आप भी चाहते हो समर कैंप कराना, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि समर कैंप कैसे करना है, क्या क्या सिखाना है, ठीक है। एक साथ सारे बच्चों को सिखाना है, ग्रुप वाइज सिखाना है, कैसे सिखाना है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप समर कैंप कैसे करा सकते हो, ठीक है, और उसमें क्या क्या आपको सिखाना है, ठीक है। तो मैं हूँ निरुपमा, स्वागत है आपका मेरे चैनल KVNR ऑफिशियल ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समर कैंप के बारे में थोड़ा बात करते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ना जैसे मान लीजिए आपको 5 साल से और 14 साल तक के बच्चों को आपको सिखाना है, ठीक है, या 15 साल तक के बच्चों को आपको सिखाना है। तो आप उनको 5 से 14 या 15 साल तक के बच्चों को एक साथ नहीं सिखा सकते, क्योंकि दोनों लोगों की एज में काफ़ी डिफरेंस है ना। और तो उसके लिए ना आप ग्रुप बना सकते हो, जैसे 5 से 9 साल तक के बच्चे कर लिए एक साथ, और 10 से 14 या 15 साल तक के बच्चे कर लिए एक साथ। तो जो 5 से 9 साल तक के बच्चे हैं ना, उनको आपको बहुत ही सिंपल वाली चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, और 10 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं या 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा उनके लेवल के हिसाब से चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, है ना। तो अभी तो मैं फ़िलहाल क्या क्या सिखाना है ये तो मैंने आपको ग्रुप बता दिया कि आप ग्रुप बना लीजिए और उस हिसाब से आप सिखाइए, ठीक है। बट अगर आपको स्कूल से कोई अप्रोच आ रही है ना, जैसे घर में तो आप ग्रुप बना सकते हो, बट स्कूल में भी आप बात कर लीजिए कि सारे बच्चों को एक सी चीज़ें नहीं सिखा सकते, है ना। सबके लेवल अलग अलग हैं, तो इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाएँ कि छोटे बच्चे के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं, बड़े बच्चों के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी। अब केवल आपको ड्राइंग एंड क्या नाम है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ही चीज़ें सिखानी है, स्पेशली घर में अगर सिखानी है तो आप अपने हिसाब से सिखाओगे, ठीक है। और स्कूल में अगर सिखा रहे हैं कि आपको सारा आर्ट एंड क्राफ्ट ही सिखाना है, तो उसको आप उसके हिसाब से सिखाओगे, या फिर केवल 2-3 क्लासेस हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ की आता हो, तो उस हिसाब से भी आपको वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमें समर कैंप में क्या सिखाना है, ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, या आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। बट समर कैंप में ना बच्चों को सिखाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हैं, ठीक है। आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं सिखानी है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग आती है, ठीक है, आर्टिस्ट है, जैसे मैं पेंटिंग भी करती हूँ और क्राफ्ट भी करती हूँ, मुझे दोनों में इंटरेस्ट है। बट कुछ को केवल क्राफ्ट में इंटरेस्ट होगा, कुछ को पेंटिंग्स में इंटरेस्ट होगा, बट बच्चों के को सिखाने के लिए ना आपको दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, दोनों चीज़ें आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए केवल आपको पेंटिंग में सिखाना है, पहले हम पेंटिंग की बात कर लेते हैं, बाद में हम क्राफ्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। अब आपको केवल पेंटिंग में सिखाना है, ड्राइंग सिखानी है, उस पर्पज़ से आप केवल बच्चों को आप स्क्रबल आर्ट सिखा सकते हो, जिसमें बच्चे अच्छा खासा इंजॉय करते हैं। लेकिन स्क्रबल आर्ट भी कई तरीके की होती है, एक बेसिक होती है, एक एडवांस होती है, तो आप उनको एडवांस नहीं सिखाइए अभी, ठीक है। अभी आप केवल उनको बेसिक सिखाइए, ठीक है। बेसिक्स में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आपको कुछ रैंडम शेप्स बनानी है पूरा, या मान लीजिए कोई नाम है, मान लीजिए कृष्णा लिखना है आपको, ठीक है। तो कृष्णा को आपके सारे लेटर आने चाहिए, लेकिन उन्हीं को आपको घुमाना है, आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ना है, ठीक है। घुमा करके एक दूसरे के ओवरलैप करके आपको उसको जोड़ना है, तो उसमें आपके सारे लेटर्स भी आ जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ घुमानी है, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या रैंडम शेप्स बनाऊँ, है ना। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप कोई भी नाम ले लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना पूरा स्क्रबल कर दीजिए उसको, फिर उसके बाद उसमें आप कलर करवा दीजिए बच्चों को, ठीक है। या तो आप अलग अलग कलर करवा दीजिए, या कलर्स के साथ में आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पहली थी मेरी स्क्रबल आर्ट, आप स्क्रबल आर्ट सिखा सकते हो। दूसरा आप सैंड आर्ट सिखा सकते हो, जो क्राफ्ट पेंटिंग कहलाती है, ठीक है, जिसमें आप सैंड का यूज़ करते हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और इसमें मुझे लगता है जहाँ तक है जो लोग आर्ट की लाइन में हैं, आर्टिस्ट हैं, बिगिनर हो या थोड़ा ओल्ड हो, पुराना हो, सबको पता होगा जहाँ तक है
कि सैंड आर्ट क्या है। बट जिन्हें अगर नहीं भी पता है वो लोग फ़िलहाल मैं बता देती हूँ उनको, किसी भी कोशिश करिए कि सैंड आर्ट को आप या तो कैनवास पे सिखा सकते हैं, पेपर पे आप सैंड आर्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है, मत बताइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर भारी हो जाता है सैंड आर्ट, ठीक है। या तो आप उसको कैनवास वगैरह, नहीं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप उसको ये कार्डबोर्ड पे बताइए, है ना, कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर आप उनको सैंड आर्ट बताइए, उसका एक बेस बना लीजिए और उसके ऊपर आप उनको सैंड आर्ट बताइए, ठीक है। ये हो गई सैंड आर्ट कि सैंड आर्ट कैसे करनी है, ठीक है। मतलब आप सैंड आर्ट सिखा सकते हो। सेकंड, अभी थर्ड में आप उनको सिखा सकते हो अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट नहीं सिखाना है, अल्फ़ाबेट से ड्राइंग सिखानी है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से आप ड्राइंग कैसे कर सकते हो, इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो किस अल्फ़ाबेट से क्या क्या बन सकता है, और तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ अल्फ़ाबेट से, देखिए, हाँ, स्क्रिबल आर्ट का मैं आपको, स्क्रिबल आर्ट देखो, मैं इस तरीके से बच्चों को स्क्रिबल आर्ट सिखाती हूँ, ठीक है। कुछ भी रैंडम आपको बनाना है, पूरा ओवरलैप करके, उसके बाद उसमें कलर करना है। अब कलर आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से कर सकते हो। कलर जब आप करते रहते हो ना, तो आपके अंदर खुद ही आइडियाज़ आते हैं कि आप किस तरीके से उसको करो, ठीक है। ये सिंपल कलर का था, शेडिंग के साथ था, टोन्स के साथ था, और मैं आपको पैटर्न वाला भी दिखा देती हूँ। ये पैटर्न वाला है, कलर के साथ में पैटर्न मैंने बनाए हैं, है ना। और ये स्क्रिबल आर्ट सिंपल वाला है, सिंपल कलर करना है। ये सब चीज़ों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, कुछ नापतोल नहीं है, कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उनको जो मैं अल्फ़ाबेट बता रही हूँ, देखिए, आप अल्फ़ाबेट से आप ड्राइंग उनको सिखा सकते हो, इस तरह की ड्राइंग आप उनको सिखाओ, मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। ए से आप जेकोर बना दीजिए, कैप बना दीजिए, ठीक है। बी से बर्ड बना दीजिए, बटरफ्लाई बना दीजिए, है ना। इस तरह की चीज़ें आपको अल्फ़ाबेट में सिखानी है। ये देखिए, ये सब चीज़ें आप समर कैंप में आराम से बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसके अलावा आप उनको नंबर आर्ट सिखा सकते हो इस तरीके से। इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा, कैमरा मेरा उल्टा है, सामने का है, इसके लिए। तो ये देखिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन तो ये नंबर आर्ट भी आप बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है, कि 1 और 2 3 से आप कैसे ड्राइंग निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप शेप ड्राइंग भी सिखा सकते हो, शेप के थ्रू। जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आप ये चीज़ सिखा सकते हो। बट बड़े बच्चों को आप पेंटिंग करवाएंगे, बड़े बच्चों का भी मैं बताऊंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों के लिए हैं, ठीक है। स्पेशली जो स्क्रबल आर्ट है ना, स्क्रबल आर्ट तो आप 14 साल के बच्चों तक भी सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़, ये जो मैं अल्फ़ाबेट और ये जो सब क्या नाम है, नंबर आर्ट जो है ना, ये आप 10 साल तक के बच्चों को सिखाओ तो ज़्यादा बेहतर है ना। उससे अगर नहीं आता है तो सिखा सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है ना, या बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है ना। इसके अलावा, हाँ, सैंड आर्ट हो गया, स्क्रबल आर्ट हो गया, नंबर ड्राइंग हो गया, और अल्फ़ाबेट ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हाँ, आप पज़ल आर्ट भी सिखा सकते हो बच्चों को। बहुत सारे लोगों को पता होगा पज़ल आर्ट क्या होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पज़ल आर्ट क्या है। बट फिर भी मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। जो हमारे घर में अनाज पड़ा होता है ना, उससे हम लोग पज़ल आर्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मान लीजिए, आपको फ़िश बनाना है, और उसको कलर ना करके आप उसमें अनाज से आप उसको रखना है, अनाज रखने हैं उसमें, उससे आपको पज़ल आर्ट बनाना है, ठीक है। चाहो तो उसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हो, बट बिना कलर के करे ज़्यादा अच्छा लगता है, बस ज़रूरत लगती है तो कलर भी करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था कि आप पज़ल आर्ट करा सकते हो। इसके अलावा आप शेप से, मान लीजिए कुछ भी फ्रूट बना रहे हो, तो फ्रूट को आप सिंप्लीफाई करके आप उसको कैसे बनाना है, बस उतना बता सकते हो टेक्निकल में। इससे ज़्यादा आप टेक्निकल ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रूट्स वगैरह कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये चीज़ आप 14 साल तक के बच्चों को बता सकते हो, बहुत आराम से बता सकते हो, क्योंकि उनकी एज उस टाइम की होती है कि वो लोग ये सारी चीज़ें सीखें, ठीक है। और इसके अलावा आप स्टेंसिल आर्ट सिखा सकते हो। कुछ भी लीफ वगैरह लिया, कलर लगाया, उसको पेस्ट किया, ठीक है। स्टेंसिल आर्ट कई तरीके से होती है, बच्चों के हिसाब से स्टेंसिल आर्ट अलग होती है, और बड़े लेवल की स्टेंसिल आर्ट अलग होती है। तो आपको बच्चों के हिसाब से सिखानी है, तो आप घर में आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, ठीक है,
लीफ ले लीजिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं घर में पड़ी, उनको आपको छापे लगाने हैं, वो आपकी स्टेंसिल आर्ट हो जाती है। ठीक है, उससे आपको कुछ क्रिएट करना है, चाहे आप ट्री बनाइए, स्पंज आर्ट जिसको बोलते हैं, हम स्पंज से बनाते हैं। और भी क्राफ्ट पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सारी तरीके की क्राफ्ट पेंटिंग्स होती हैं। अगर मैं बोलने बैठूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बस बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि आप क्या क्या बना सकते हो, आपको सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो ये थी पेंटिंग्स। और आप हाँ, इसके अलावा आप क्राफ्ट क्या सिखा सकते हो, क्राफ्ट में आप वेस्ट मटेरियल अगर आप कोशिश करोगे जितना, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में जो भी बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, बैंगल्स पड़े हैं, आइसक्रीम बच्चे खाते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी हैं, उनका यूज़ कैसे करना है, बोतल पड़ी हैं, घर में बोतलें आती हैं, तो आप बोतलों का यूज़ कैसे कर सकते हो, है ना। उन सब चीज़ों से आप बनाएंगे। घर में धागे, रस्सियाँ, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती, कपड़े पड़े रहते हैं, उन सब से अगर आप बच्चों को बनाना सिखाएंगे ना, तो पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश होंगे। इवन बाहर के मटेरियल ला के सिखाना, बाहर का मटेरियल ला के तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन आप अगर घर के मटेरियल से जितना थोड़ा बहुत तो बाहर से आता है, जो चीज़ घर में नहीं है, बट जितना कोशिश करेंगे कि घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसका आप मान लीजिए बोर्ड, आपने कोई गत्ता ले लिया, बोर्ड ले लिया पड़ा है आपका, ठीक है, और उसको काट पीट के आपको क्या बनाना है या आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको, कार्डबोर्ड के ऊपर आप स्टैंड बना दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका क्राफ्ट पेंटिंग हो गई वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, आपको कैनवास नहीं लाना पड़ा बाहर से, है ना, आपको कलर नहीं लाने पड़े, है ना। तो ये तो हो गई कार्डबोर्ड की बात। इसके अलावा आप जैसे मदर्स बैंगल तो हर कोई पहनता है, आप बैंगल से आप स्टैंड बना सकते हैं। आइसक्रीम बच्चे खाते हैं गर्मी में, आइसक्रीम स्टिक से आप स्टैंड बना सकते हैं, और भी बहुत सारी हाउस वगैरह बना सकते हैं छोटे छोटे। बाकी आप क्ले आर्ट से, जो बच्चों के क्ले आते हैं, उनसे आप टी लाइट कैंडल बना सकते हैं, है ना। टी लाइट कैंडल्स स्टैंड बना सकते हैं आराम से, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। किस तरीके से बनते हैं वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा आप कैनवास पेंटिंग में आप ब्रश के जैसे हम लोग तो थोड़े बड़े लेवल की पेंटिंग्स करते हैं, बट बच्चों को सिखाने के लिए आप उसमें हाथ से अगर आप उनको सिखाते हैं ना कि एक्रेलिक कलर को हाथ से बनाइए, बच्चों को क्या है ना, हाथ से बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो आप उनको कैनवास पेंटिंग को हैंड के थ्रू पेंटिंग बनाना बताइए। जैसे सन बना रहे हैं तो उसमें हैंड से कलर करना है, ट्री बना रहे हैं तो उसको स्ट्रोक हैंड से लगाने हैं आपको, है ना, उसको हैंड से फिल करना है, फिंगर से फिल करना है कलर को। बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। तो ये कैनवस पेंटिंग हो गई। आप हाँ टेक्सचर आर्ट सिखा सकते हो बड़े बच्चों को, ये बड़े बच्चों के लेवल की चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप बड़े बच्चों को सिखा सकते हो। टेक्सचर आर्ट हो गया, कैनवस पेंटिंग हो गया, है ना। कैनवस पेंटिंग तो आप छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप टी कोस्टर सिखा सकते हो, टी कोस्टर कैसे बनाना है। आप लैंप बनाना सिखा सकते हो, टिश्यू पेपर से फ्लावर बनाना सिखा सकते हो। ठीक है, आप बॉटल आर्ट सिखा सकते हो। बोतल में कुछ भी ज़्यादा आपको हाई फाई में नहीं जाना है, एयरबड के थ्रू या हैंड के थ्रू या ब्रश के थ्रू, पेंसिल के थ्रू आपको कुछ भी छोटा छोटा डिज़ाइन करना है, हल्का फुल्का। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, उसमें पॉइंट लगा दीजिए, छोटे छोटे स्ट्रोक्स मार के आप उसमें फ्लावर बना दीजिए, है ना, एयरबड वगैरह से। बॉटल आर्ट में आप ट्री भी बना सकते हैं, मैंने बनाया था एक टाइम पे, बट मेरा का अभी वो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, मुझे पता नहीं है। उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, तब मैंने बनाया था। और आप पेपर मैशी से बना सकते हो। पेपर मैशी इज़ बेस्ट। जो टिश्यू पेपर जो रहता है ना, उसको आप पानी में डिप करके वो इंस्टेंटली बनता है पेपर मैशी। हम कार्डबोर्ड या पेपर को हम पानी में डुबो को नहीं बनाते हैं। जब हमें इंस्टेंट बनाना होता है तो हम टिश्यू पेपर से बनाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख भी रहे होगे, ये जो पॉट है ना, ये वाला, ये मैंने पेपर मैशी से बनाया है, पूरा वेस्ट मटेरियल से ये पॉट बनाया है। इसमें जो भी मेरे घर में जो मेरा डेकोरेशन का जो रस्सी वगैरह, लेस वगैरह पड़ी थी, वो मैंने घर में यूज़ किया। टिश्यू पेपर पड़ा था मेरे पास, वो मैंने डिप कर करके उसको पानी, कलर डाल के, फेविकोल डाल के, पेपर मैशी पूरा उससे पॉट बनाया है मैंने। आप देख लो, ये इस तरीके का है ना। और ये पीछे मैंने
वर्क किया हुआ है, ये सारा वेस्ट मटेरियल से है। घर में रस्सी पड़ी रहती है, वायर अगर कोई पड़ा है वायर ले लीजिए आप। ये एंटिक पीस बनाना बता सकते हो बच्चों को, है ना। इस तरीके का वर्क आप बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हो। रस्सी के थ्रू वायर के ऊपर आप कोई भी बॉडी पोस्चर ले लीजिए और उसको आप वायर को रस्सी से लपेटिए, जो पतली वाली रस्सी आती है ना, जूट वाली पतली वाली एकदम आती है, उससे आप रटिए। रस्सी जो दूसरी सूती वाली जो रस्सी आती है सूती धागे की, या ऊन ले लीजिए, उससे भी आप लपेट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ये एंटिक पीस बना सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। आप लैम्प, बैलून से लैम्प बनाना बता सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं, और आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने समर कैंप में बच्चों को सिखा रही हूँ। तो कैसे लगा आपको मेरे आइडियाज़, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। और भी नई नई वीडियोज़ आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अगर मैंने नई वर्क किया होगा तो मैं आपको या तो करके वीडियो बना के डाल दूँगी, तो लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, थैंक यू।